हर महादेव। माता पार्वती की जय। सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितना भी देवी देवताओं हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और सभी यूट्यूब फैमिली जो वीडियो देखते हैं सुनते हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो आज हम फिर से ये कथा लाए हैं। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। एक खड़ोस सास के है। एक खड़ोस सास के है। बहू कितनों कर रही है फिर भी बहू पड़ती उसका बहू को दुश्मनी नज़र से देखती थी, कभी अच्छा से नहीं देखती थी उसको। तो आज इसी के आधारित हम शिव चर्चा कथा लाए हैं गुरु भाई बहन सब। कथा बहुत सुंदर है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करने जा रहे हैं। एक गांव में एक माँ बेटा रहा करता था। उसकी माँ बहुत खड़ूस रहती थी। किसी के प्रति वो मतलब थोड़ा अलग टाइप के रहती थी। बेटा को शादी दी तो बहू बहुत अच्छी आई, शिव शिष्या आई, शांत रहने वाली आई, लक्ष्मी बोली उसका घर के। जो कहती थी सो सुनती थी, बहुत सीधी थी। सुबह शाम भगवान शिव को पूजा पाठ करती थी, 3 सूत्र का पालन करती थी सुबह शाम। तो ये चीज़ करती थी तो उसकी सास को अच्छा नहीं लगता था। बहुत मने मने गुस्साती थी अपनी बहू से। कहती है यही सब कर कर के रहती है, फालतू पूजा पाठ, खाली ये सब दिखावा है, ढोंगी है, पूरा मतलब अपना पुतहुआ को बोलते रहती थी। पर सास के बात को उसको नहीं लगता था। वो कहती थी जो बोल रही है बोलने दो। उसका बात एक कान में सुनती थी, एक कान में निकालती थी। और जितने ही सास उसको बोलती थी उतने ही सास के सेवा करती थी। जितना ही उसको डांटती थी, जितना ही जो भी कहती थी, गाली गुप्ता करती थी, बोलती थी, लेकिन फिर भी वो सास को सेवा करने के लिए नहीं छोड़ती थी। खूब सेवा करती थी, समय में खाना देती थी, नहलाती थी, पीसती थी, सब कुछ करती थी सास को। फिर भी उसको सास बहुत खड़ूस रहती थी। फिर भी बात बात में बहू को बोलती थी, बात बात में बहू को बोलती थी, बहुत सताती थी बहू को। तब उसका पति एक दिन घर में नहीं चला। उसका पति जाने लगे बाहर काम करने के लिए। बाहर जब जाने लगे काम करने के लिए तो वो बोले पति को कि तुम ना ठीक से रहना और माँ को भी ख्याल रखना, माँ को भी अच्छे से ख्याल रखना, कुछ की दिक्कत नहीं होने देना, मेरी माँ को अच्छे से ख्याल रखना। उसका पत्नी बोली ठीक है। अब वो चले गए तो बेचारी सब घर का काम अकेले कर रही थी। और जो उसकी सास है बैठे बैठे ऑर्डर चला रही थी, बैठे बैठे ऑर्डर चला। कभी नहीं अपनी बहू को अच्छाई करती थी, कभी नहीं कहती थी कि मेरी बहू हमको इतना सेवा करती है, मेरी बहू बर समय में खाना देती है, कभी नहीं कहती थी। डांटते डबटते रहती थी बहू को। और क्या करती थी, जो भी बनता था वो अपना बहू को थोड़ा सा खिलाती थी और सब खाना खा जाती थी, थोड़े मोड़े रहने देती थी। और कभी ऐसे तैसे खाना उसको खाने देती थी, बासी खाना खाने देती थी बहू को। ऐसा ही करती थी, इस सांस के खाना उस सांस उसको खाने देती थी, रख लेती थी। कुछ खाना बनता था उसे खाने नहीं देती थी, खाना जब बचता था वही खाना दूसरा टाइम देती थी खाने के लिए। खाना भी ढंग से नहीं उसको मिलता था। बहुत मुश्किल में उसका बहू रहती थी, फिर भी वो किसी को नहीं बताती थी। जो उसका घर में चल रहा है नहीं किसी को बताती थी। फिर भी सास को सेवा कभी नहीं छोड़ी थी, कभी नहीं। वो कर ही रही थी सास की सेवा। इस दिन से उसी तरह उसको चल रहा था। एक दिन उसका क्या हुआ, उसकी सास को मन किया, उसका घर में दूध होता था तो सोची कि आज हम इसको बोल देते हैं दूध बेचने के लिए, दही बेचने के लिए जाएगी। इसको इतना मतलब तकलीफ होता था ना, साड़ी कपड़ा भी फटलता रहता था तो नहीं कहती थी कि जो थोड़ा कपड़ों ले दें। कुछ भी शरीर में दुख होता था तो नहीं कहती थी कि दुख हुआ है तो इसको दारू करवाएं। तब वो एक दिन जब दही बेचने के लिए उसकी सास बोली कि जाओ दही बेचना, दही बेचेगी कुछ पैसा आएगा। तो भगवान से मना रही थी कि हमको इतना दुख दे रही है, इतना दुख दे रही है, हमको ठीक नहीं लग रहा है। समय से खाना भी नहीं खा रहे हैं, घर का सब काम करते हैं लेकिन हमको सास खाने भी नहीं दे रही है।
अब हमको कहाँ गिर जाएंगे, कैसे लगे, मतलब हमको ठीक नहीं लग रहा है भगवान गुरुदेव, हम क्या करेंगे, हमको समझ में नहीं आता है। भगवान से बहुत प्रार्थना कर रही थी कि हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आता है, अब नहीं ढंग से खाना खा नहीं रहे हैं, अब हम क्या बोलें, किसको सुनाएं हम, मेरा भाग में क्या लिखे थे प्रभु, क्या लिखे थे। भगवान से भी इसी तरह कर रही थी। तब उसके सास बोली दही बेचने के लिए। अब सोचे हम दही कैसे जाएंगे बेचने के लिए, कहाँ उधर गिर पड़ जाएंगे कि क्या होंगे, हमको तो समझ में नहीं आता है। पर बोल रही है तो हमको तो जाना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, न तो फिर हमको जीना हराम कर देगी। वो चल गई, माथा में दही उठाई और भगवान गुरुदेव को याद की कि हे भगवान, मेरा पति जहाँ काम करते हैं वहीं हमको ले चलिए दही बेचने के लिए। ये पागल हो चुकी थी, सोच सोच के एकदम पागल हो चुकी थी, चिन्हा नहीं रही थी। इससे इसका सास ऐसा हालत बना दी थी इसको, जो चिन्हा नहीं रही थी कि इस घर के यही बहू है। तो भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु जहाँ मेरा पति ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, हमको वही जगह ले चलिए भगवान, हम वही जगह दही बेचेंगे। तो जैसे वहाँ से निकली और आंख बंद की, सीधे उसको आंख खुला जहाँ उसका पति ड्यूटी करते थे, वहाँ पर उसका आंख खुला और वहाँ जाके वो दही बेच रही थी। उसका पति देखा कि कोई दही बेचने वाली है, पर पहचान नहीं पा रहे थे कि यही मेरी पत्नी है, ऐसा हाल कर दी थी। जब दही बेची, उसका पति भी देखा कि दही बेच रही है, पूछा भी कहाँ से आई हो, अपना गांव का भी नाम नहीं बता रही थी कि काहे हम माँ बेटा के बीच में हम इन लोग को झगड़ा हो जाएगा, नहीं बताएंगे, जो मेरा किस्मत में होगा वो होगा। पर नहीं बताने से तो भी नहीं चलता, क्योंकि वही घर के बहू थी। तब वो बोली कि हम अपना गांव के बगल के नाम बता दी, दूसरा बस्ती के नाम बता दी, हम उस गांव का है, वहाँ से हम आए हैं। तो वो बोले कि वहाँ से आए हैं तो मेरा तो घर उधर ही है, तो चलिए हम भी चलते हैं घर, हमको भी बहुत दिन हो गया है, शादी करके 1 साल रहे घर में और हम बाहर आ गए हैं, सब बहुत दिन हो गया है, घर गए नहीं हैं, तो हम भी चलते हैं घर से, चलिए। तो फिर से वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हमको जैसे आप पति के पास लाए हैं मिलाने के लिए, उसी तरह फिर डायरेक्ट हमको ले चलिए घर भगवान। और वहीं पर वो आंख बंद की और अपना पति को वो हाथ में पकड़ी कि चलिए हम वहीं का ले चल, हाथ में पकड़ी और ले गए सीधे अपना घर में। उसका आँख खुला है। जब उसका घर में आँख खुला तो उसका पति बोलते हैं कि ये तेरा घर कहाँ है, ये तो मेरा घर है ना, ये तो मेरा घर है। तब वो रोने लगी, बिलख बिलख के रोने लगी और बोलने लगी अपना पति से कि स्वामी, हम ही है आपको पत्नी, हम ही है आपको पत्नी। ये हाल मेरा अपने नहीं बना है, आपकी माँ ने बना दी है। हम पागल हो चुके हैं प्रभु, पागल हो चुके हैं। वो तो भगवान के दया हुआ कि आपको पास हम चले गए दही बेचने के लिए, और नहीं तो पता नहीं है हम कहाँ गिर के मरे जाते। तब उस लड़का को लगा कि मेरी माँ ये अच्छा नहीं की है। वो अपनी माँ को बोलने लगे कि माँ, ये तुम क्या की थी इसका साथ, काहे ऐसा व्यवहार की, काहे ऐसा ये हो गई है। उसका माँ कुछ नहीं बोलने लगी और अपने मन ही पछताने लगी, उसकी माँ भी, कि जो बहू हमको इतना आदर मान से रख रही थी, जो हमको इतना सेवा सत्कार कर रही थी, वो बहू के साथ हम इतना घर घोर अन्याय किए, ये बहुत बड़ा हम गलती की है, हमको नहीं करना चाहिए था। वो बेटा से माफ़ी मांगने लगी कि बेटा हमको माफ़ कर दो, थोड़ा सा हम डांट डपट करते थे, हम नहीं समझ पाए बहू को कि ये शिव के भक्त है और हम इसको जो भी करती है तो हम इसको टोक टाक करते थे, उसका कारण से ढंग से हम खाना खाने नहीं देते थे, ना ही कपड़ा देते थे इसको, हम बहुत बड़ा गलती किए बेटा, हमको माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो बेटा माँ बेटा का रिश्ता है, गुरु भाई बहन सब, वही माँ है जो दुनिया दिखाई है पैदा करके। तो बेटा माँ को कैसे बोलने के लिए जाएंगे, वो माँ को कुछ भी नहीं बोले।
वो सोचे जब मेरी माँ हम जब माफ़ी मांग रही है तो काहे के लिए हम माँ को डांटेंगे। फिर उसी तरह से उस घर में रहने लगे पति पत्नी, और उसका माँ से रहने लगे। और सास बहू दोनों शिव की शिष्या हो गए और अपना पति को भी नाम घोषणा करवा दी। तीनों को शिव के तीन सूत्र का पालन करने लगे और उसका घर से खुशी से भर गया और सब घर में आनंद से रहने लगा। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि ये वाला कहानी आप लोग को सुन के अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।